हेलो स्टूडेंट्स, हाउ वाज यू ऑल। तो आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स द टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स एंड आइसोमरिज्म। हमें लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी हद तक कर चुके हैं। जो हमने लास्ट जो हाइड्रोकार्बन का फोर्थ लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में हम बेसिकली क्या कर चुके हैं, दैट द नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स, आल्सो फॉर द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्ट किया था एल्कीन्स विद इट्स बेसिक व्हिच वी कॉल्ड आल्सो द नेम ऑफ ओलिफीन्स। ओके, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है इसके आगे कर रहे हैं बच्चा कंटिन्यू। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स विद आइसोमरिज्म। ठीक है। तो पहले एल्कीन क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, एल्कीन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं बच्चा, और दूसरे होते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, जिसके जो हमारे कार्बन डबली बॉन्डेड होंगे उसके राइट और लेफ्ट साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, वो सिमेट्रिकल। और जिसके राइट और लेफ्ट साइड पे सेम ग्रुप्स नहीं होंगे अल्काइल के, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू जस्ट सर्च दैट एल्कीन and whether it's symmetrical or non-symmetrical, we will just see the alkyl group or any substituent on the right or left hand side of that particular alkene. ठीक है students, so I hope it is clear to you student. So can I move forward here? ओके, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन बेसिकली। तो उसके बाद हमारा आता है आइसोमरिज्म एल्कीन का। सबसे पहले आपने एल्केन्स में भी किया है कि आइसोमरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स। एक जो हमारा फिनोमेना है ये, इसमें दो और दो से ज़्यादा बनते हैं कंपाउंड। कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, विच वी कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, सपोज करो कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4, अगर मैं सपोज करूँ कि C4H8 है। ठीक है, C4H8। ठीक है। तो इस एल्कीन का हम ये कह सकते हैं कि इसके एक से ज़्यादा फार्मूले बन जाएंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा, सॉरी, क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डेफिनेटली सेम रहेगा। ठीक है। तो आगे आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ओके, वी मूव फॉरवर्ड। ओके है। बाइसोमरिज्म की अगर हम थोड़ा सा उन्हें क्लासिफाइड करें, तो एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरे स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है। स्टीरियो का फंडा हम बाद में करेंगे, बेसिकली इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के फिनोमिना आ जाते हैं। ठीक है। जो हमने अपने इस क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करना है, जो आपके सेकंड टर्म का हाइड्रोकार्बन का सिलेबस है, ज्यादा हम करेंगे चेन आइसोमरिज्म, और वी कैन ऑल्सो डू विद पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है। अब चेन में देखो क्या होता है, देखिए अगर हम इस एग्जांपल में सी देखें कितने हैं, देखो आप 1 2 3 4, चार मेरे पास कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8, 8 मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार मेरे पास क्या है बच्चे, इसमें कार्बन है, आठ के हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है। तो अगर हम देखें अपने सेकंड वाले स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज दिस वन, इसमें भी आप देख लीजिए चार कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, पर दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C4H8। डिफरेंस किसमें है, दोनों के स्ट्रक्चर में। इसकी वजह से इनका नाम चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वन, इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट वन का नाम लिखते हैं पहले। हमारा पहला वाला देख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा दैट इज ब्यूटवानिन, ब्यूट वन इन। और सेकंड वाले का नाम अपना क्या हो जाएगा बच्चा, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन, हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन बच्चा। ठीक है। और ये तो कि चेन आइसोमर्स की बात। ठीक है। अगर हम बात करें दैट वी कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म, उसमें क्या होगा देखिए, ये भी क्या है हमारा C4H8, ये भी C4H8 है बच्चा। अब देखिए सिर्फ डबल, ये क्या है, ब्यूटवानीन है, और ये क्या है, ब्यूटटूइन। तो दोनों केस में फर्क इसमें है, डबल बाउंड की पोजीशन में। तो ये क्या हो गया हमारे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नॉर्मल पर पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाया, जो पहले आपको मैं बता भी चुका हूँ बच्चा, कि आइसोमरिज्म जो होता है राइज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है। एंड विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन। ठीक है, विच वी कॉल्ड दैट, दिस वी कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म, चेन
आइसोमरिज्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चा, ध्यान दीजिएगा। हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स अगर हम करते हैं, थोड़ी सी हेडिंग हेडिंग कर लेते हैं प्रॉपरली कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है। देखिए, इसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफर इन द विच स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर और 3D ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑफ देयर एटम्स इन अ स्पेस विच वी कॉल स्टीरियो आइसोमर्स। फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चा, हम स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, इसकी अगर हम क्लासिफाइड करें तो बेसिकली किस तीन पार्ट में होता है क्लासिफाइड। मेन पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हम ये करेंगे एल्कीन्स में। कन्फर्मर्स, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल की मैंने पहले बताया था, ऑप्टिकल का ज़्यादा इसमें फिनोमेना होते हैं स्टीरियो में। तो जैसे दो टाइप के हो जाते हैं, एक डाई स्टीरियो आइसोमर्स और एक होते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है बच्चा, ये होगी आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, फिर हम आगे देखें ज्योमेट्रिकल। देखो क्या होता है बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ज्योमेट्रिकल को अगर हम डिफाइन करें क्या होता है। देखिए, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम होती है या ग्रुप की। ठीक है, मतलब यानी कि एक एटम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड डेफिनेटली होना चाहिए। अगर दोनों देखो सेम साइड पे हो, एडजेसेंट, जैसे मिथाइल मिथाइल, तो ये सिस फॉर्म है। अगर यही हाइड्रोजन को मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो या इसे यहाँ पे कर दूं, अल्टीमेटली कोई इश्यू नहीं था, इसे यहाँ पे कर दूं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म होगी, देखिए। ठीक है, और वो थी सिस फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिस और ट्रांसफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कैन आई मूव फॉरवर्ड फॉर यू? अच्छा, if any doubts please ask me any time or number of times in the comment section बच्चा। ठीक है, I will be there for you always. Okay students, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग इन प्लस टू the second book is of organic chemistry, so be careful. Okay student, सिमेट्रिकल देखिए, सिंपली मैं देखूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए, ब्यूटेन CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये ब्यूटेन होगी। अब देखिए इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म, दो मिथाइल ग्रुप सिमिलर कार्बन पे। ठीक है, मतलब कि ऑन द एडजेसेंट कार्बन हियर टू ट्रांस टू ईच अदर, ये होगी हमारी सिस ब्यूटेन। ठीक है, तो दूसरी में जो होगी ट्रांस ब्यूटेन। ठीक है बच्चे, हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इफ यू मूव फॉरवर्ड हियर, इंपॉर्टेंट पार्ट दैट हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द फॉलोइंग एल्कीन। सिग्मा पाई बच्चा देखो ध्यान से, जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना, ये बात याद रख लो, वहां पे एक बॉन्ड सिग्मा का होगा और एक बॉन्ड पाई का होगा। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सारे ऑल सिंगल क्या होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने थी, तो 3 पाई बॉन्ड्स हो गए, तो बात पक्का है। सिग्मा काउंट कर लेते हैं बच्चा। देखिए, एक तो हाइड्रोजन के साथ हो गए 2 3, तो एक 3 3 3 6 हो गए, 6 + 2 8, 8 9 10 तो हो गए हाइड्रोजन के साथ। बाकी सी और सी के में कितने हो गए, 6 सिग्मा। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 16 सिग्मा हो गए बच्चा, एंड 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जहाँ पे डबल है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सभी सिग्मा। बाकी और थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं हम कि जहाँ पे हमारे ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चा, वहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, so remember these things also. So here the next one for you. ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन बच्चा कौन से केसेस में होता है, ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल में, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, टू अनलाइक एटम, जो डिफरेंट एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे, दे मस्ट बी लिंक टू ईच अदर बाय विच बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ठीक है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या होती है, किस पे अप्लाई नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म among alkenes does not occur when a doubly bonded carbon have identical atom or groups। अगर सिमिलर एटम और ग्रुप्स होंगे तो वहां पे सिमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं हो सकता बच्चा, क्रॉस कर दीजिए उस कंडीशन पे। तो ठीक है, जैसे हम एग्जांपल भी देखिए, अगर ए सी और सी ए बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ए सी सेम हो गए ना, देखो एक कार्बन पे 2 एटम सेम हो गए, तो ये कभी भी
सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लीजिए बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को ना काफी हद तक इसकी जो कंडीशंस है वो क्लियर नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, now we start a little bit MCQ part so that I will just check that your understanding is better or not here. Which of the following alkene can exhibit symmetrical isomerism? इनमें से कौन सी alkene symmetrical isomerism शो करेगी? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटूवीन, और इफ वी टॉक दैट दिस कंपाउंड, अगर हम प्रॉपरली इसे खोल के लिख सकते हैं तो आपको नाम बता देता हूँ बच्चा। खोल के मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी है, उसके साथ एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर नेम दैट कंपाउंड, नंबरिंग कर लें पहले, 1 2 3 4 स्टेट चेंज, दैट इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, ठीक है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब अच्छा देखिए, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो पक्का नहीं शो करेगा क्योंकि मैंने पहले कहा कि सिमिलर ग्रुप नहीं अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। इथीन विल नेवर शो बच्चा सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन। तो ओनली ब्यूटूइन कैन एग्जिस्ट इन टू forms that we called cis form like this, CH3 CH3 and here H and H, it is cis form, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें बच्चा, ये तो सिस फॉर्म होगी। सेकंड मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। सेकंड हम इस प्रकार से बना देते हैं, देखिए जरा, सी डबल बॉन्ड सी, हेयर CH3, हेयर CH3, ये होगी हमारी ट्रांसब्यूटुइन, ठीक है, ट्रांसब्यूटुइन, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा हमारी ऑप्शन जो थी, if we see here that the option C is the right answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज बेसिकली ड्यू टू restricted rotation about C double bond C, free rotation about C single bond C, free rotation about C double bond C, या none of these। वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की क्या कंडीशन होती है, वो क्यों राइज हो सकता है बेसिकली। तो सिंपल सा फंडा बच्चा, क्योंकि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एल्केन में आप चेक करते हो ना, आपके एक कन्फर्मेशन होती हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। हियर द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा बच्चा फटाफट से करेंगे, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगानी हमने कि नोमेनक्लेचर भी आप पहले कर चुके हो, बस ओवरव्यू देना है। एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ओके, हियर कॉमन नेम तो आपको पता है विदाउट रूल्स होते हैं मेनली, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बनाए तो कॉमन नेम ऑफ एल्कीन इज रिप्लेस बाय सफिक्स एन, एफ द पेरेंट एल्केन बाय आइलीन, मतलब जाइलिन वगैरह कुछ बन जाएगा, आइलीन, ठीक है। अल्फा बीटा जो बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ये होते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दीज आर सिंपल बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वो अल्फा बीटा से सिंबल बताए हैं कैसे डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल मतलब अल्फा इस प्रकार से, बीटा गामा एंड डेल्टा ऑल्सो भी दिए, ठीक है। ओके, इफ यू सी हियर द कॉमन नेम इज इथाइलिन, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। पता था ना, आइलीन लास्ट में डाल देते हैं। इसमें क्या डालें, देखो प्रोपाइलीन, ठीक है बच्चा। ये अब ये देखिए हमारा क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा सी अल्फा ब्यूटाइलिन, और ये हमारा हो गया बीटा ब्यूटाइलिन, ठीक है। फिर बच्चा हमारे क्या हो गया बेसिकली एल्कीन्स के कॉमन नेम कुछ रूल्स, ठीक है। तो बात करें, थाइलीन हमारा कर लिया, प्रोपाइलीन हो गया, अल्फा ब्यूटाइलिन एंड देयर इज ब्यूटा ब्यूटाइलिन, ठीक है बच्चा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि आइलीन हम लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। But remember one thing, IUPAC name is much more important than the common name as per the examination point of view, ठीक है। इसमें फटाफट से आते हैं बच्चा IUPAC नेम की तरह। सबसे पहले वही एल्केन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सफिक्स इसका ईन होता है,
लोवेस्ट सेट ऑफ लोकल टूल बच्चा हमने डेफिनेटली फॉलो करना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। किस्म छोटा आना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हमने फॉलो करना ही करना, ठीक है। जैसे देखिए स्टेट चेन ये हमारी बन गई, स्टेट में सॉरी ये ऐसे करके तो 7 बनते हैं, अगर हमने ऐसे करिए तो 8 कार्बन चेन में आ रहे हैं, तो 8 वाली चेन हम डेफिनेटली मानेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बना है कि इथाइल बना, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बना बच्चा, देखिए ध्यान से, एक हमारे पास क्या बना इथाइल और दूसरा मेरे पास क्या बना मिथाइल, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल रूल में ई पहले आता है बाद में, तो पहले इथाइल का नाम बाद में मिथाइल का नाम, बाकी एज इट इज जो हम एल्केन्स में करते हैं, ठीक है। पर सिर्फ एन की जगह क्या आ जाएगा, इन, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, अल्फाबेटिकल रूल और लॉन्गेस्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। चाहे एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी नेम अपने आईपीएस से साइन करना है, ठीक है। सो कैन यू मूव फॉरवर्ड हियर तब बच्चा, डाउट्स हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, अब हम देखिए ये हमने इस प्रकार से किया है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये रहा एक हमने चेन इंक्लूड की, इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड किया, इसलिए 1 2। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं बच्चा, कि ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, सर स्ट्रेट चेन में तो 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन में अगर हम बात करें तो बच्चे कहेंगे सर 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, बट आपने 5 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट की है। तो बच्चा लॉन्गेशन करते समय आप ये भी मान में ख्याल रखना है कि आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों चेन में आना चाहिए, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन। तो नेम इज 2 पे इथाइल लगा है, पेंटवान नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर चेन की तरफ गए हैं, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ग्रुप का मिथाइल के, 3, एक 3 पे है, 4 पे है और 6 पे, देखो 3 4 6 3 हो गए, तो क्या मेरा रूट क्या है, मिथाइल ग्रुप ऑक्टोवर्ड रूट 3। प्राइमरी सफिक्स मेरा क्या आ गया बच्चा, इन, ठीक है। सो ये कुछ नेम था बच्चा, ओके। ये थोड़ी बॉन्ड लाइन की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये मिथाइल होगा, ये भी इथाइल, ये इथाइल होगा, तो पहले इथाइल का नाम बाद में मिथाइल का, ठीक है। ये देखिए 2 3 5 क्योंकि मिथाइल हमारे सेकंड कार्बन पे, थर्ड पे और फिफ्थ, ठीक है। फिर 2 3 मिथाइल 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट मेरा बच्चा ऑक्टो हो गया, तो बन गया ऑक्टो बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ओके। सिमिलरली ये भी बच्चा इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन में बिल्कुल स्ट्रेट वाली की, जिसमें कितने कार्बन है, 10। बाकी पहले इथाइल का नाम बाद में मिथाइल के नाम, अल्फाबेटिकल रूल हर जगह फॉलो होगा, ठीक है बच्चा। If you see here, if any doubt, then please ask me in the comment section. Let's see this. Okay, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। Okay. Just remember that this is अल्फा, ऐसे पहले दो में अल्फा बीटा आइलिन लास्ट में, आइलिन आगे आ गया था बीटा बीटा आइलिन, और ठीक है। अब ये 1 2 पे ये भी बीटा पेंटाइल 5 कार्बन है। आईपीएसएन की बात करें, पेंटोविन वर्डवुड पेंट हो गया, ब्यूटोविन ब्यूटवान है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट, कि एंजॉय से करेंगे बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ऐसे अब ये देखिए मैंने पहले बताया था, ऐसे वाला ग्रुप साइलो आइसो आइसोब्यूटाइलिन और ऐसे करके 2 मिथाइल प्रोपिलीन, ठीक है। ये भी देखो आइसो पेंटाइलिन 3 मिथाइल पेंटवानिन, ठीक है। दो बार आ गया ना तो पेंट का पेंटा हो जाएगा, 5 कार्बन है पेंटावान, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, दैट कैन यू मूव फॉरवर्ड, ओके। आईपीसी नेम बताना बच्चा कंपाउंड का, लॉन्गेस्ट चेन आईपीसी नेम बताना, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी सिलेक्ट होगी, ठीक है बच्चा। तो लॉन्गेस्ट चेन में अच्छा हमारी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं मेरी लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है बच्चा। 5 कार्बन का हम बात करें तो वर्ड रूट हमारा सिंपली क्या होता है, दैट इज पेंट। हमारा इसका पेंट बच्चा, तो देखिए 3 मिथाइल ग्रुप हमारे पास लगे हैं, तो 3 के लिए ट्राई 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटोइन इज द आईपीएस नेम ऑफ दैट गिवन कंपाउंड, ठीक है। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा है, ओके। अब हमने क्या करना है बच्चा कि अल्कीन सॉरी बनाने के मेथड अब हम करेंगे कि अल्कीन हम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है बच्चा। सो इफ वी सी हियर, एल्कीन को बनाने के मेथड की अगर बात करें तो पहला ही अगर हम देखें
तो हम बनाएंगे एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन से। किससे बनाएंगे बच्चा? एल्कीन हमारी बनेगी एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से बच्चा हम एल्कीन बनाएंगे और साथ में बनाएंगे एडिशन रिएक्शन से एल्कीन। ठीक है, रिमेंबर एडिशन रिएक्शन जो हम करेंगे दैट इज हम किसकी करेंगे? एल्काइंस की करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जिससे हमें क्या मिलेगी? एल्कीन मिलेगी बच्चा। ठीक है, सो हियर सबसे पहला जो मेरा मेथड है वो क्या है? फ्रॉम दी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चा? हम एल्काइंस का क्या करते हैं? पार्शियल रिडक्शन करते हैं एल्काइंस की विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्विच एल्कीन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये कैटलिस्ट क्या होता है बच्चा। तो व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट? क्या होता है कि एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है जिस किसका मिक्सचर है? पीडी का, दैट इज प्लेटिनम विच इज डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट और ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? विच इज देन पॉइजन विद द हेल्प ऑफ क्विनोलिन, और वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ सल्फर और लेड। ठीक है, लेकिन इनकी वेरियस फॉर्म होगी, लेड और सल्फर की। ठीक है बच्चा, उससे हम ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए एल्कीन मिलता है सिस फॉर्म में। रिमेंबर, क्योंकि ना अगर हम ये ट्रीट नहीं करेंगे ना इस लिंडलार से तो हमारी रिएक्शन जाकर रुकती है अप टू एल्कीन तक। हमें एल्कीन चाहिए जिससे हमें एक एटलीस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है? सिस एल्कीन बच्चा हमेशा। ठीक है, रिमेंबर लिंडलार एटलीस्ट और हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करने से। ठीक है, ये देख लीजिए, हमें ये ली इथाइन लिया या एस्टलीन तो हमें क्या मिला? इथेन मिली। ठीक है बच्चा, सिमिलरली मैंने क्या लिया? प्रोपाइन, इससे क्या मिलती? प्रोपीन। तो मेन रोल किसका? लेड, दैट इज हमारा पीडी और बेरियम सल्फेट का बच्चा। ठीक है, तो कैन आई मूव फॉरवर्ड फॉर यू? ओके, नाउ अगर यही रिएक्शन हम क्या करते हैं बच्चा? विद्यार्थी सोडियम और लिक्विड अमोनिया दोनों को ट्रांसफॉर्म मिल जाती है। इफ वी डन दिस सिमिलर रिएक्शन विद सोडियम और लिक्विड में ट्रांसफॉर्म बच्चा। ठीक है, इज क्लियर? और मैं बता देता हूँ आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जो ट्रांसफॉर्म एल्कीन मिली है सोडियम लिक्विड अमोनिया की ऐड करने से हम क्या कहते हैं? बिट्स रिडक्शन। वी कॉल दैट रिएक्शन इज बिट्स रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो फटाफट से एमसीक्यू देख लेते हैं। काफी आसान सा एमसीक्यू है। वो कह रहे हैं लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है बच्चा? अभी मैंने क्या? निकल हाइड्रोजन, पीडी बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन, अल्कोहलिक केवच, एक्वस। अभी हमने किया है बच्चा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, बी इज द राइट वन। द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात की जा रही है कि जस्ट ये रिएक्शन अभी हमने की नहीं है प्रॉपर बच्चा। आई विल एक्सप्लेन यू कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का फंडा क्या होता है स्टूडेंट। फिर हम बात करें तो इसमें एग्जैक्टली exactly क्या होता है? उन्हें पूछा क्या है कि इस रिएक्शन में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। फिर बच्चा हमें ऑप्शन में हमारे पास क्या आ गया? वो कह रहे हैं कि अल्कोहलिक केवच यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या हम अल्कोहलिक केवच यूज करते हैं? Hg2 पॉसिबल सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस केवच या ओजोन और जिंक प्लस वाटर। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं हम रिएजेंट? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी करनी है बच्चा? अल्काइल हैलाइड की अगर हमने करनी है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चा? सीधा सीधा आंसर है अल्कोहलिक केओएच। ठीक है, रिएक्शन थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चा। सपोज कीजिए मैंने क्या लिया? CH3 CH2Br। ठीक है, इसमें मैं क्या डालता हूँ? अल्कोहलिक KOH। KOH कौन सा डालना है? अल्कोहलिक। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखिए क्या होगा रिएक्शन में। जो मेरा K है, KBr बाहर निकल जाएगा बच्चा, प्लस ये जो मेरा कार्बन है बच्चा अल्फा और ये मेरा कार्बन बीटा है। इसका जो बीटा वाला हाइड्रोजन है, अगर मैं इसे इस प्रकार से लिखूं, ध्यान दीजिएगा, वी राइट लाइक दिस वे हियर CH2C, ये मेरा बीटा हाइड्रोजन। ये जो मेरा OH वाला मॉलिक्यूल है बच्चा, जिस OH जो हमारा आयन जो ब्रेक होके ये इस H को ले देगा और H2O भी साइड प्रोडक्ट में हो जाएगा। एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं कि D का मतलब होता है निकल जाना। ठीक है, रिमूव आउट। तो D क्या हो रहा है? हमारा एक वाटर यानी कि हाइड्रो और हेलोजिनेशन, तो इसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट में प्लस KBr
प्लस साइड प्रोडक्ट साथ में वाटर, ठीक है, इसी को डिहाइड्रोजनेशन। तो जो हमारा हाइड्रोजन लीव हो रहा है बीटा वाला हो रहा है, दैट वे इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा। तो हियर मूव फॉरवर्ड फॉर यू। ओके, अब हमने अल्कीन बनाने का पार्ट सेकंड पे आ गया बच्चा। फर्स्ट में हमने क्या किया, आपने we have done this formation of alkene by the reduction, okay, mainly। नाउ देखिए, जो मैंने रिएक्शन अभी आपको समझाई है एमसीक्यू पहले था, तो अब वो उसको थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं। सेम ही हम कर चुके हैं पहले, दैट इज फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से पहले हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो, मतलब कि हम क्या बनाएंगे बच्चे, अल्कीन बनाएंगे। टू फॉर्म एल्कीन्स बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मैं रिएक्शन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैं कर चुके हो पहले, ओके, ये अब डन अर्लियर, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि डिहाइड्रोजनेशन किस प्रकार से होती है बच्चा, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिर डिटेल में देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ठीक है बच्चा, वो अल्फा कार्बन, ठीक है। जहाँ से मर्जी आप यहाँ बीटा निकालोगे, सेम आपको मिलेगा प्रोटीन H2 और Ki बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने Br लिया था, कोई इशू नहीं है, आप आयोडीन हाइड्रोजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, अगर हमारा ये बीटा एलिमिनेशन दो डिफरेंट स्टाइल से हो रही है, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे H तो कोई और नाम बन जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये ब्यूटीन, ये ब्यूटवानिन। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि कौन सी एल्कीन स्टेबल है बच्चा, दिस एल्कीन विल बी स्टेबल, ब्यूटवीन इज स्टेबल देन ब्यूटवानिन, ठीक है बच्चा। अब इसका रीजन हम सोचेंगे, सर ऐसा क्यों, सेजफ रूल, ठीक है। सेजफ रूल देखिए हमें क्या कहता है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी दो डिफरेंट फिनोमेना या दो डिफरेंट सॉरी तरीके से हो रही हो, तो वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, which is more alkylative, we can say that more substituted alkene will be stable, ठीक है बच्चा। इज इट क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका सेजेफ रूल। व्हेन इन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, ठीक है। सो कैन आई मूव फॉरवर्ड फॉर यू, ओके। देखिए ध्यान से, दो अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप, तो इट विल बी मेजर प्रोडक्ट दिस माइनर, ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सेजेफ रूल, ठीक है स्टूडेंट। इज इट क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड फॉर यू, ओके। Here the MCQ for you, that is ethyl chloride on dehydrogenation gives ethane or none of these। अच्छा, ethyl chloride यानी कि CH2, ये वाला कैसे लिखते हैं, CH2Cl प्लस KOH डाला है हमने, मतलब सीधा लिखना भी एक डिहाइड्रोजनेशन से KOH अल्कोहल, तो क्या होगा बच्चा, KBr साइड प्रोडक्ट की वजह से साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा, प्लस OH इस H को ले देगा बीटा वाले हाइड्रोजन को, बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोजनेशन वन द सेम थिंग। हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखिए, इथीन प्लस KBr प्लस वाटर, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। तो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड फॉर यू, कैन आई मूव फॉरवर्ड बच्चा, ओके। रिमेंबर जिस हमने पहले ही कर लिया, टिक भी लगा, रिएजेंट यूज्ड इन डिहाइड्रोजनेशन अभी हमने किया अल्कोहलिक क्योरेज, ठीक है बच्चा, ओके। हियर्स द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू, हमने अल्काइल से बना ली बच्चा एल्कीन, ठीक है। अब हम किससे एल्कीन बनाएंगे बच्चा, पार्ट थर्ड है, देखते हैं हम किससे एल्कीन बना रहे हैं, लेट्स सी, ओके। पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें, तो पार्ट थर्ड में अगर हम देखें ध्यान से बच्चा, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड से। क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन विसिनल डाइहैलाइड से बच्चा। विसिनल मतलब कि दो हाइड्रोजन लगे हैं दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, जिंक अल्कोहल की प्रेजेंट पे, ठीक है। Zn बाहर निकल जाएगा, एल्कीन में मिल जाएगी, सिंपल। बट ये विसिनल डाइहैलाइड बच्चा दो है हाइड्रोजन लगे हो ऑन दी एडजेसेंट कार्बन,
उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। देख लेते हैं बच्चा। अब देखिए, ये विसिनल पता लग गया, एडजेसेंट। सेम पे लगे हो तो क्या कहते हैं, जेमिनल। ये जेमिनल, ये विसिनल, ठीक है, ध्यान दीजिए इनसे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के बेसिक पता ही नहीं होते, इवन अब तो +2 तक नहीं पता लगते उनको कि विसिनल कौन सा भैया और जेमिनल कौन सा, ठीक है। सेम कार्बन पे हाइड्रोजन जेमिनल, डिफरेंट कार्बन पे, सॉरी सेम कार्बन पे हैलोजन तो जेमिनल, डिफरेंट पे होंगे तो वो क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। सो कैन यू मूव फॉरवर्ड? ओके, नाउ रिएक्शन देख लेते हैं बच्चा फटाफट से। जनरल थी पहले तो, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, एल्कीन आपकी बन जाएगी जिंक। देखा बच्चा, एल्कीन और ZnBr2 बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ZnCl2 बाहर, और आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन बच्चा, ठीक है। तो ये थे हमारे एल्कीन बनाने के मेथड बच्चा। काफी हद तक हम मोस्ट प्रॉब्ली मेथड कर चुके हैं। अल्काइल हाइड्राइड से बना दिया, रिडक्शन से बना दिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बना दिया, ठीक है। तो आपने ये वीडियो प्रॉपर वॉच करनी है बच्चा। कोई भी आपको मुश्किल हो, कोई भी डाउट हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। आई होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 5 विच इज माय अपकमिंग लेक्चर फॉर यू। सो थैंक यू।